नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी पूजा भारद्वाज भी जुड़ रही हैं। हम शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस दिन की सबसे बड़ी खबर से। हम यहां पर मौजूद हैं अनुराग ठाकुर के घर पर, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। इनके घर पर एक अहम बैठक चल रही है। हम सब जानते हैं कि 3 दिन से भारत के नाम रोशन करने वाले बड़े बड़े पहलवान धरने पर हैं। उनकी मांग है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए, कमेटी डिसॉल्व किया जाए। यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा रहे हैं। उधर बृजभूषण शरण सिंह भी तेवर तल्ख किए हुए हैं, कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो किसी की दया पर संघ के अध्यक्ष नहीं बने हैं, इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन वहीं पर एक और अहम बैठक चल रही है जहां से उम्मीदें हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक चल रही है पीटी उषा की अध्यक्षता में। आपको बता दें कि आज सुबह इन पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ को भी पत्र लिखा था। यौन उत्पीड़न की बात कही थी कि कैसे भेदभाव किया जाता है और दूसरे आरोपों से अवगत कराया था। हमारे साथ विमल मोहन, हमारे जो संपादक हैं खेल के, वो जुड़ रहे हैं। विमल, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए कि लग रहा है कि आज कुछ गतिरोध समाप्त होगा। 3 दिन से हमारे देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान सड़कों पर हैं। बिल्कुल, बहुत सारा जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले साल में उसको क्विकली वाइंड अप करता हूँ कि एक 72 घंटे का जो मोहलत मिली थी वो खत्म हो गई। प्लेयर्स मिलने को तैयार नहीं थे, वो तैयार हो गए हैं। एक तरह से उनको कमेटी की जो बात थी, वो जो आईओए को जो एक्शन में आना चाहिए था अब तक पहले, वो चलो दे रहा है, दुरुस्त है, वो है। उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग चल रही है, उसमें एथिक्स कमीशन के चेयरमैन है मैरी कॉम, वो भी उस मीटिंग में है। तो जो रास्ता खुलता हुआ दिख रहा। और जैसे जो आप कह रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह के जो तेवर हैं, अगर आप सिर्फ इंडिकेटर्स भी लें, सुबह से वो 3 बार अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस शिफ्ट कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरमी आई है। बेशक वो दिखाए नहीं, पॉस्चरिंग उनकी अलग हो। समस्या ये कि बृजभूषण शरण सिंह के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने उनसे आज उनको 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। 12 था, फिर 4 था, फिर उनको बोला, उनके खिलाड़ियों ने बोला, अनुराग ठाकुर ने जो कल 4 घंटे बैठक की यहाँ पर, तो अनुराग ठाकुर ने कहा था कि हम हमारा आपके साथ हैं, आपके साथ में हमारा सिंपैथेटिक रवैया रहेगा, आप पर बाद में कोई बदले की भावना के तहत कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि आपने आवाज उठाई है। बृजभूषण शरण सिंह से भी बात करेंगे। पर उधर उल्टा सुबह उठे पहलवान देखा बृजभूषण शरण सिंह तो कह रहे हैं कि 12 बजे मैं खुलासा करूंगा, राजनीतिक साजिश हो रही है। फिर इन खिलाड़ियों ने बोला अनुराग ठाकुर ने बृजभूषण को फोन किया, बोला मीडिया से दूर रहें, लेकिन फिर भी आते जाते वन लाइनर्स चलते रहे। अब जो बात यह है कि अगर उनकी पोस्चरिंग को भी देखें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज के मूड में आ रहे हैं। और 21-22 तारीख को उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं कह रहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, वो कह रहे हैं कि 21-22 को आएगा और तब देखेंगे। तो एक कॉम्प्रोमाइज का मूड ऐसे ही होता है। और जो जिस दबंगई से रहे हैं वो तो अब रहे। लेकिन ये बात जरूर है कि जो सौरभ हम लोग हमेशा से बात कर रहे हैं, उनको एक स्टेप तो उनके खिलाफ एक्शन तो होगा, चाहे उनको कमेटी बना के हटाया जाए, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उनको फिलहाल सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। फिलहाल सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात विमल यहाँ पर यह है कि 3 दिन गुजर गए, कोई एक्शन एज सच ओलंपिक एसोसिएशन भी तब जागा तीसरे दिन जब इन्होंने पत्र लिखा और कल पीटी उषा ने एक ट्वीट किया था। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह क्या इतने बड़े आदमी हैं, राजनीतिक तौर पर बड़े आदमी हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 बार सांसद हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, बेटा विधायक है, जिस पार्टी से चाहते हैं वहां से लड़ते हैं। और इनके बारे में बता दें, इन्होंने पार्लियामेंट में एक केंद्रीय मंत्री, जो पावरफुल मंत्री, उन्हें कॉलर पकड़ लिया था, बीच बचाव करना पड़ा प्रधानमंत्री के सामने पेश हुई। मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि आईओए अब तक क्यों इनएक्टिव था, क्योंकि आईओए में जो बॉडी बनी है 50% मेल 50% फीमेल, ज़्यादातर प्लेयर है। और मैरी कॉम किसी से डरने वाली प्लेयर्स में से नहीं है, वो है। लेकिन ओवरऑल या पीटी उषा को मतलब डरने की कोई बात नहीं है। उनको मुझे लगता है कि थोड़ा और प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने पहले ट्वीट किया कि खिलाड़ी आएंगे तो आएंगे, मतलब ये मुझे मेरे पल्ले नहीं पड़ता ये कि आप आईओए में जिस तरह का हम लोगों ने देखा 25 साल में, और आप आए हैं ये कहते हुए कि आप क्लीन अप करने आए हैं और फ्रेश काम करेंगे। 3 दिन लग गए संज्ञान लेते हुए। बैठक चल रहा है, बैठक से क्या उम्मीद है? आईओए की जो बैठक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के पास अधिकार नहीं है हटाने का। फैसला लेना होगा आईओए के थ्रू, इनको लेना होगा। क्या वो रास्ता खुलता है कि आईओए के थ्रू ले, या दूसरा रास्ता जो खुलता है जो 22 तारीख को अयोध्या की मीटिंग है उसके थ्रू ले, या तीसरा रास्ता खुलता है कि वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये करें और एक जांच कमेटी बने और फ्रेश इलेक्शन ऐसे भी होना है अप्रैल में रेसलिंग फेडरेशन का। तो 3-4 रास्ते हैं। खिलाड़ी किस पे मानते हैं, आईओए क्या नीति लेके आता है, मिनिस्ट्री
को एक्टिव तो होना है लेकिन एक्शन में नहीं नजर आना है, क्योंकि उनका एक्शन इंटरफेरेंस हो जाएगा इंटरनेशनल बॉडी के लिए। तो बहुत सारा पेच है इसमें, और मुझे लगता है कि जो अभी एक्टिविटी हुई है पिछले 4-5 घंटे में, ये पहले भी दिन हो सकती थी, लेकिन चलो अभी हुआ है तो मुझे लगता है कि संकेत है कि हम एक मंजिल की ओर जा रहे हैं। तो बैठक बड़ी अहम है, इसमें बजरंग पुनिया ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, विनेश फोगाट ओलंपियन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है सारे। हाँ। और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, हमारे पास रवि दहिया सिल्वर मेडलिस्ट हैं, बजरंग पुनिया हैं, दीपक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, सब भारत का नाम झंडा रोशन कर चुके हैं। ये सब बैठक में मौजूद है। बैठक में खेल सचिव भी मौजूद हैं, इसके अलावा जो डीजी साई हैं संदीप प्रधान, जो सुबह भी इन खिलाड़ियों से मिले, वो भी मौजूद हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि आज ये गतिरोध सुलझा लिया जाए, क्योंकि कल 4 घंटे बैठक हुई थी अनुराग ठाकुर के घर पे, यहीं हम लोग मौजूद थे, कोई रास्ता नहीं निकला था और कहा गया था खिलाड़ियों को चुप रहने के लिए। खिलाड़ी तो चुप रहे पर ब्रिजभूषण शरण सिंह चुप नहीं रहे। बस 3 बिंदुओं में बता दे पूजा आपको कि अब ऐसा लगता है कि गतिरोध सुलझ जाएगा और सुलझना चाहिए जी। बिल्कुल, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह आज कल में इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। जो होगा वो जो 22 तारीख को बैठक है अयोध्या में भारतीय कुश्ती संघ की, उसमें ही फैसला होगा। तो एक बड़ी खबर जो इस वक्त अपने दर्शकों को दे रहे हैं सीधे जो गोंडा से आई है, हमारे सहयोगी संकेत ने बताया है कि जो उनके बेटे हैं उन्होंने मीडिया को बयान दे दिया। उनके बेटे विधायक हैं, आपको बता दें गोंडा सदर से। उन्होंने ये कह दिया है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आज खुद ही कहा है कि वैसे इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं और इस्तीफा देने भी नहीं जा रहे हैं, और उन्होंने पहले ही कह साफ कर दिया था कि वो किसी की दया पर नहीं है, किसी की दया से वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो एक बहुत, और अब सुनते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक ने क्या कहा है, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। सुनते हैं प्रतीक को। जब तक हमारी एनुअल जनरल मीट जो कि 22 को नहीं हो जाती, तब तक हम औपचारिक रूप से अभी हम मीडिया के सामने हम अपना बयान नहीं देना चाहते। हम एक बार अपने देश के सभी प्रांतों के हमारे अधिकारी बंधु, हम सभी प्रांतों के हमारे रेसलिंग फेडरेशन के जुड़े कोने कोने से देश जो प्रेमी हैं, हम उनसे मेंबरों से, अध्यक्षों से, सदस्यों से, सचिवों से, सबसे बात करके, सबसे सलाह करके ही हम रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से और श्री ब्रिजभूषण सिंह जी की तरफ से औपचारिक बयान वो खुद अपने से जारी करेंगे। रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से वो खुद और अपनी तरफ से वो खुद 22 के बाद सबसे मिलने के बाद ही वो खुद से जारी करेंगे। तो आपने सुना प्रतीक भूषण सिंह को, ये विधायक भी हैं गोंडा से, भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि आज कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये जो हम लोग सुबह से चला रहे थे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को चुप करने के लिए ठाकुर ने, विमल अनुराग ठाकुर कामयाब हो गए। ब्रिजभूषण शरण सिंह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहे हैं। प्रतीक ने आकर के कह दिया है कि हम जो बोलेंगे 22 तारीख को बोलेंगे। जो हमारे राज्यों के प्रतिनिधि आ रहे हैं उसमें ये पहले भी तो, लेकिन एक बात ये साफ हो गई कि ब्रिजभूषण शरण सिंह कोई आगे खुलासा नहीं कर रहे थे, क्योंकि खबर आई कि नहीं 8 बजे बोलेंगे। हम लोग बातचीत कर रहे थे, हमें भी पता है कि उनको कहाँ से कहा गया है। मतलब ऊपर से हाई कमान से, मतलब यहाँ से भी ऊपर से इनके थ्रू संदेश दिलवाया गया। और जो जायज बात है कि अगर आपने गलती की, अगर आपने गलती नहीं भी की है, आपके ऊपर इल्जाम है, तो बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, थोड़ा सा आप स्टेप बैक कीजिए, आप अपने ऊपर जांच होने दीजिए। और अगर आपको लगता है आपके सच्चे हैं तो आप निकल आएंगे। दबंगई भी कर रहे हैं, आप पे आरोप भी लगे, आप दबंगई भी कर रहे हैं, हड़का भी रहे हैं, बैक कह रहे हैं कि मैं, मतलब इम्पल्सिव रिएक्शन एक दिन हो सकता है, लेकिन 72 घंटे तक आप ये कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ जाता है। और अगर आपने नहीं किया तो, अगर आपने किया है तो इन पहलवानों के साथ है देश में रहना होना भी चाहिए। खिलाड़ियों के आप अभी पूरा जो आईओए बना है वो खिलाड़ियों को फोकस करके अध्यक्ष जी मेडल जिता के नहीं लाते हैं, लड़ते तो मैट पे ये पहलवान है। रोल हर एक फेडरेशन का, प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन आप खिलाड़ी प्राइम है, आप खिलाड़ी है तभी खेल है। आप उनके बाहर का जो सिस्टम है उस लिहाजा इन खिलाड़ियों को सपोर्ट मिलना चाहिए था, और पूरे देश ने एक तरह से सपोर्ट किया। अपने दर्शकों को बता दें कि 3 दिन में हुआ क्या कुछ। सबसे पहले आपको बताएं कि गुरुवार को, माफ कीजिएगा, बुधवार को ये सारे पहलवान जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर पे ये लोग धरने पर बैठकर इन्होंने ये कहा कि
जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो मनमानी करते हैं। उन्होंने यौन शोषण किया है महिला पहलवानों का, और भी उनके फेवर्ड कोचेज हैं, जो स्टाफ हैं, वो भी यौन शोषण करते हैं। उनके साथ भेदभाव किया जाता है। विनेश फोगाट को फिजियो नहीं दिया गया, खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी से बात की जाती है, गाली गलौज किया जाता है। जो बृजभूषण शरण सिंह का रवैया है वो बिल्कुल गलत और अथॉरिटेरियन है, तानाशाही भरा रवैया है, और उनको हटाया जाए। इस मांग को लेकर के सारे जो पदक विजेता हैं ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन के धरने पर बैठ गए। इसके बाद बुधवार को ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थोड़ी सी एक्शन में आई। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को 72 घंटे के अंदर खिलाड़ियों के जो आरोप लगे हैं उन पर जवाब देने के लिए कहा। उधर बृजभूषण शरण सिंह जैसे वो हैं, उनका घर में उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि जितने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सिरे से पूरी तरीके से झूठे हैं। यौन शोषण की जो बात है वो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोई लड़की आकर के सामने से कह देते हैं कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा, और अभी दिखाएं कि ये अनुराग ठाकुर के घर पर ये बैठक चल रही है। हमारे सहयोगी आपको थोड़ा सा अंदर ही कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। जो आगे वाला कमरा है उसी के अंदर सारे जो खिलाड़ी हैं वो बैठे हुए हैं। तो आपको बताएं कि ये बैठक चल रही है, और जब ये बृजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो साफ कर दिया कि इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, वो झुकने नहीं वाले हैं। कल फिर वह पहलवान प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में थे, खेल मंत्री, वो आनंद फानन में उनको दिल्ली वापस आना पड़ा। कल रात में 10 बजे उन्होंने पहलवानों को बुलाया और 4 घंटे तक, देर रात 2 बजे तक बैठक की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कमेटी बनाई जाएगी, आपके सारी जो मांगे हैं उन पर विचार कर रही है, लेकिन एक तरीका है, एक प्रोसेस, उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना चाहिए 72 घंटों का, जब तक बृजभूषण शरण सिंह जवाब नहीं दे देते हैं। तो कल लेकिन जो 4 घंटे बैठक चली वो बेनतीजा रही, क्योंकि अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं उनके हाथ में नहीं है इस्तीफा ले लेना। वो ओलंपिक एसोसिएशन ही कोई एक्शन ले सकता है, और ओलंपिक एसोसिएशन भी इस्तीफा नहीं ले सकता है, वो एक एडहॉक कमेटी बना सकता है। तो कमेटी बनाने की पेशकश की अनुराग ठाकुर ने। फिर सुबह से बातचीत का सिलसिला जारी रहा। औपचारिक तौर पर तो खिलाफ पहलवान नहीं आए, लेकिन फोन पर बातचीत होती रही। डीजी साई जो डायरेक्टर जनरल हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो भी सुबह पहलवानों से मिले जाकर के। उधर बृजभूषण शरण सिंह ने जब लगा कि कुछ बात बनेगी, फिर बृजभूषण शरण सिंह ने फेसबुक, ट्विटर पे लिख दिया करके कि मैं 12 बजे गोंडा में, उनका गृह जनपद है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और खुलासा करूंगा कि कैसे राजनीतिक साजिश हो रही है। उसके बाद पहलवानों ने अनुराग ठाकुर को कहा कि आप तो बातचीत कर रहे थे, हल निकालने की बात कर रहे थे। उधर बृजभूषण शरण सिंह के तो बिगड़े हुए बोल हैं, तो अनुराग ठाकुर ने फिर फोन किया बृजभूषण शरण सिंह को और कहा कि आप मीडिया में बात मत करिए, मीडिया में बात करने से जो स्थिति है वो और ख़राब हो सकती है। उधर बृजभूषण शरण सिंह फिर भी चुप नहीं हुए, उन्होंने बोल दिया कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। उनका जो सबसे बड़ा बयान था वो यही है कि वो किसी की दया से नहीं बने हैं। तो पहले सुनते हैं कि आज जब दोपहर में वो पत्रकारों से आते जाते क्या कुछ कहते रहे, किस तरीके से उन्होंने कहा कि वो किसी की दया से नहीं बने हैं, चुनकर आए हैं। बृजभूषण शरण सिंह को सुनते हैं, फिर आगे की आपको बातचीत। सर ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती, तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? और हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते, रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। तो अनुराग ठाकुर खेल मंत्री के घर खिलाड़ियों की, अधिकारियों की बैठक जारी है। उधर भारतीय ओलंपिक संघ भी बैठक कर रहा है। उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक निकल करके आएगा। इस बैठक पे जाने से पहले विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। बृजभूषण का कहना है विनेश कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी, और आप लोगों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने ओलंपिक में स्पॉन्सर कपड़े पहने थे और इस पर आपको डांट पड़ी थी, और तमाम और भी बातें बृजभूषण शरण सिंह की ओर से गिनाई जा रही है।
वो अपनी बातें रख रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलते के सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये लेंगे नहीं।